कमाल है यार। शेर शुतुरमुर्ग के अंडे को खाने वाला था, पर तभी शेर को कुछ शक होने लगा कि तब तक अरे मुझे चक्कर आने। खत्म। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर अपना बदला लेने के लिए शुतुरमुर्ग पर हमला कर देता है, लेकिन शुतुरमुर्ग भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। खत्म। बेचारा शेर बेहोश हो गया था, लेकिन शुतुरमुर्ग एक बड़ा सा पत्थर चला देती है। शुतुरमुर्ग खुश होकर चारा चरने चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए शेर फिर से वहाँ पहुँच जाता है। शुतुरमुर्ग को पता चल चुका था, इसलिए पत्थर पर पत्थर मारने लगती है। मेरे को जाना पड़ेगा। बाप रे। अबे कौन है बे तू? शेर ये सब पत्थरों से हीरो की तरह बच रहा था। शेर फिर भी एटीट्यूड में था। इस पर शुतुरमुर्ग का मुंड लहर गया, इसलिए ढेर सारे पत्थरों को एक साथ चला देती है, पर फिर भी शेर बच जाता है और निकलकर जैसे ही दहाड़ता है तो खत्म। शेर ये सब एक अंडे के लिए फाइनली शेर अंडे को साइड में कर लेता है, लेकिन इसको मौका मिलते ही भागने लगता है, पर शुतुरमुर्ग भी पीछे से आ रहा था। बाप रे। उतना पीटाने के बावजूद भी शेर अंडे को ठुसले रह जाता है, पर तभी उस अंडे में से शुतुरमुर्ग का एक बच्चा निकल जाता है और निकलते ही बहुत स्पीड से भागने लगता है। हे प्रभु। शेर को रुकवाने के बावजूद भी बच्चा एक नहीं सुनता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। शुतुरमुर्ग शेर को लात मारने वाला था कि तभी उसका बच्चा स्टॉप करवाकर खुद से हो गया सर। शेर को मारकर बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन इधर शेर खत्म। बाप रे। शेर भूतिया मुकुट को हल्के में लेकर पानी को पी लेता है। तभी भूतनी की शक्ति शेर को बचपन की याद दिला दिया। शेर अब बच्चा हो गया था, लेकिन तभी शेर के हेड पर एक अंडा फूट जाता है और उसी को अपना मां मान बैठता है। लेकिन शेर को नहीं पता था कि वह टाइम ट्रेवल कर रहा है, और अपने आड़ा पर आकर देखा तो उठ जा। निकलो रे। शेर उठकर पहले की तरह बहुत भौंकता है, लेकिन इससे सुअर इसका बहुत मजाक बनाता है। छोटू शेर सुअर से नजर मिलाकर देखता है। अब देख तू। हो गया सर। लेकिन छोटी चिड़िया वहीं पर थी। शेर को उठते ही हिरण दिख जाता है। आ गई माल आ गया। और पहले की तरह हमला बोलते हैं। हे प्रभु। हिरण को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। खत्म। शेर पटकाते पटकाते एक नहर के पास पहुंच जाता है, जहां पर इसको सारी सच्चाई का पता चल जाता है। ना मुन्ना ना। सुअर छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर इसको छोटा भाई मान लेता है, और शेर अपने माल को देखकर जल्दी से माल के पास आता है और चुपके से शेरनी को उठाने की कोशिश करता है। मैंने कुछ नहीं किया। शेर इसको उठाकर बदल गया, लेकिन शेरनी फिर से सो जाती है। शेर इसको उठाने के लिए शेरनी के आगे सोने की एक्टिंग करता है, तो शेरनी शेर से नाराज होकर एक पत्थर पर सो जाती है, लेकिन शेर फिर भी पीछा नहीं छोड़ता और फिर से इसके सामने आकर सोने लगता है। इस पर शेरनी का दिमाग खोल गई। शेरनी इसके स्टाइल पर हंस दी, इसलिए शेर इसको हंसाने के लिए शेर अपना स्टाइल दिखाने में था कि तब तक शेरनी के पास एक छिपकली पहुंच गया था, जिसको शेरनी बहुत प्यार से शुघराती है। इसको देखकर शेर एक बड़ा नेवला को पकड़कर ले आता है और इसको भी शुघराने लगता है, लेकिन नेवला छिपकली को देखते ही ठूंस लिया। अरे बस कर भाई। ये भगवान। शेर अपने माल को खुश करने के लिए साड़ पर चढ़कर इस पर शेरनी की दिल पिघल चुकी थी। इसको इतनी खुशी देखकर और इससे साड़ का नींद टूट गया और घुमाकर एक हाथी के ऊपर फेंक दिया। शेर उठकर हाथी को कुछ इशारा करता है, लेकिन हाथी तभी शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है, जो मजे से 15 अगस्त के लिए तैयारी कर रहा था। शेर उसको बुलाता है, लेकिन हाथी भी अजीब डांस करते हुए शेरनी के पास नान देता है और उतरकर दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन हाथी अपना कुछ ओपिनियन नहीं देता है। पर शेर सोचा कि हाथी एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए शेर इसको नीचे बैठने के लिए कहता है, लेकिन हाथी हिलता भी नहीं है, तो शेर कैसे भी छड़कर शेर शेरनी को खुश करना चाह रहा था, लेकिन शेरनी कोई भाव नहीं देती, इसलिए बेचारा शेर नीचे उतरकर उसे रोकने के लिए बोलता है, पर वो जा चुकी थी। ये भगवान। बेचारा शेर पहले से ही परेशान था, उस पर और हाथी। खत्म।